को इनसाइड डोर हैंडल जो है वो क्रोम फिनिश के साथ नहीं आएगा, बट इट हैज अ नाइस ग्लॉस लुक टू इट। आउटसाइड रेयर व्यू मिरर का एडजस्टमेंट है वो मैनुअल होगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM नहीं मिलता है। स्टीयरिंग पे आते हो तो स्टीयरिंग का डिजाइन, चलिए दोस्तों जल्दी से पंच का वेरिएंट ब्रेकडाउन कर लेता है। पंच जो है 10 वेरिएंट के साथ आता है, जिसमें पंच प्योर जो है वो बेस मॉडल है और इसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो है 6,20,000। इसमें आपको दो एडिशंस मिलते हैं, एक है स्टैंडर्ड एडिशन और दूसरा है कैमो एडिशन। वेरिएंट्स की बात करें तो इसमें आपको प्योर ऑप्शनल, एडवेंचर, एडवेंचर प्लस, एडवेंचर सनरूफ, एडवेंचर प्लस विद सनरूफ, अकॉम्प्लिश्ड प्लस विद सनरूफ, क्रिएटिव प्लस और क्रिएटिव प्लस विद सनरूफ। इसमें आपको 3 टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, पेट्रोल, CNG और EV। CNG और EV को इस वीडियो में मैं कवर नहीं करूंगा। 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है और 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिलता है जो 3 सिलेंडर के साथ आता है। कलर्स की बात करें तो इसमें ऑर्कस व्हाइट और डेटोना ग्रे कलर आपको मिल जाता है। एक्सटीरियर से हम शुरू करते हैं। एक्सटीरियर में फ्रंट एंड लुक में आप देख सकते हो जो ह्यूमैनिटी लाइन है वो आपको इसमें ग्लॉस फिनिश के साथ आता है, जो मैट लुक के साथ आता है। जो आगे वेरिएंट्स आने वाले हैं उसमें आपको क्रोम फिनिश आएगा, इसमें फॉग लाइट्स नहीं मिलेगा। साइड पे आते हो तो यहाँ पे आपको कोई व्हील कैप नहीं मिलता है, 15 इंच के व्हील्स मिलेंगे और साइड मिरर जो है ये भी बॉडी कलर नहीं है, ये बेसिकली मैट फिनिश के साथ आता है जो एक बेस मॉडल का लुक आपको देता है। जो हैंडल बार्स है वो भी बॉडी कलर नहीं है, इसमें भी आपको ब्लैक कलर का फिनिश मिलता है, जो मुझे लगता है कि एक बेस मॉडल का लुक देता है। शायद यहाँ पे बॉडी कलर टाटा ऑफर कर सकता था। रेयर लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको रेयर वाइपर और वॉश और डिफॉगर नहीं मिलेगा। टॉप की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई एंटेना नहीं है क्योंकि इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है। अंदर की तरफ बढ़ते हैं। इंटीरियर में आप आते हो तो आपको इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। बेस मॉडल में आपको व्हाइट और ब्लैक का कलर मिलता है, ड्यूल टोन फिनिश के साथ आता है, जिसके इंटीरियर में भी आपको ट्राई एरो का पैटर्न मिल जाता है इवन ऑन द डैशबोर्ड, और उसके साथ साथ डोर पैड्स में भी आपको ये मिलेगा। डोर पैड्स पे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको इनसाइड डोर हैंडल जो है वो क्रोम फिनिश के साथ नहीं आएगा, बट इट हैज अ नाइस ग्लॉस लुक टू इट। आउटसाइड रेयर व्यू मिरर का एडजस्टमेंट है वो मैनुअल होगा, इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM नहीं मिलता है। स्टीयरिंग पे आते हो तो स्टीयरिंग का डिजाइन बहुत बढ़िया है, बट स्टीयरिंग में आपको माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये फुली डिजिटल है, बट मुझे अभी भी लगता है कि पुराना जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था वो इससे क्लासी दिखता था। ये कैलकुलेटर टाइप का जो डिजाइन है मुझे उतना पसंद नहीं आता है, अगर आपको पसंद आता है देन इट इज ग्रेट। क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो ये सबसे बड़ा हाईलाइट है इस कार का, क्योंकि यूजुअली जब कंपनी 3 नॉब ऑफर करता है, टाटा वालों ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वो आपको एक बढ़िया डिजाइन ऑफर करते हैं। बट याद रखिए ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, ये मैनुअल AC है। उसके नीचे आ जाते हो तो गियरबॉक्स का डिजाइन टिपिकल बेस मॉडल का लुक है, इसमें कोई क्रोम फिनिश या कोई एलिमेंट्स नहीं दिया गया है, जो बहुत ही बेसिक लुक के साथ आता है। अपॉल्स्ट्री की बात करें, यू गेट अ वेरी सिंपल लुकिंग अपॉल्स्ट्री ब्लैक कलर के साथ, फैब्रिक यूज किया गया है। रेयर सीट की बात करें, पीछे बैठने वालों के लिए फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलता है और सामने बैठने वालों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। इफ यू गो टू द बैक, यहाँ पे आपको पीछे बैठने वालों के लिए एक डोर पॉकेट भी मिलेगा, बट व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग इज कि यहाँ पे पीछे बैठने वालों के लिए पावर विंडो नहीं मिलता है, बट सामने 2 पावर विंडोज जरूर मिलता है। रूफ देखते हो तो रूफ में निटेड रूफ लाइन का ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको सामने एक रीडिंग लैंप मिलेगा एंड दैट इज अबाउट इट। देयर इज एन अदर इंटरेस्टिंग फीचर जो बहुत अच्छा लगा मुझे जान के कि टाटा ने रीइंट्रोड्यूस किया है इस कार में, वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप। तो जब आप कार को रोकते हो ट्रैफिक कंडीशंस में, ऑटोमेटिकली इंजन ऑफ हो जाता है। अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो क्लच को आपको यूज करना है एंड ऑटोमेटिकली कार ऑन हो जाता है। ये फ्यूल एफिशिएंसी में इंप्रूव करता है। और दूसरा चीज जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो बेस मॉडल से ही आता है, वो है 90 डिग्री डोर ओपनिंग और फ्लैट फ्लोर, जो पीछे बैठने वालों के लिए कंफर्ट बढ़ा देता है। द कार ऑल्सो गेट्स NCAP 5 स्टार रेटिंग, ड्यूअल एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वेरिएंट की तरफ, जो है प्योर ऑप्शनल पैक, जो ऑलमोस्ट 60,000 एक्स्ट्रा देने पे आपको मिलता है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि 60,000 एक्स्ट्रा देने पे क्या एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो फ्रंट एंड से शुरू करते हैं। फ्रंट एंड में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इधर साइड पे आते हैं। साइड पे आप देख सकते हो कि आपको व्हील कवर मिल जाता है इस वेरिएंट में। तो ऑप्शनल वेरिएंट में आपको एक व्हील कवर एक्स्ट्रा मिल रहा है, बट साइड मिरर और हैंडल बार अभी भी बॉडी कलर नहीं है। पीछे की तरफ आते हो, कोई चेंज नहीं है, सेम ही है।
मेजर चेंज जो आ रहा है वो है व्हील कैप में। जो व्हील कवर आपको मिलता है वो एक बहुत बड़ा चेंज है एक्सटीरियर में। इंटीरियर की तरफ बढ़ते हैं। इंटीरियर में कलर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, सो मैं वो कवर नहीं करूंगा। ऑर्कस व्हाइट और डेटोना ग्रे ही मिलता है आपको। सबसे मेजर डिफरेंस जो है वो अंदर की तरफ आता है, क्योंकि इसमें आपको चारों डोर्स में पावर विंडो मिलेंगे, सेंट्रल रिमोट लॉकिंग मिलेगा विद फ्लिप की, ORVM जो होगा वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होगा। एंड दीज थ्री फीचर्स आर समथिंग दैट यू गेट इन द इंटीरियर। और एक्सटीरियर में बस व्हील कवर आपको मिलता है। 60,000 एक्स्ट्रा देने पे क्या ये फीचर्स वर्थ है? मुझे लगता है स्लाइटली ओवर प्राइस्ड है, बट ये फीचर्स मेरे हिसाब से जरूरी है अगर आप एक कार लेते हो, क्योंकि इसका नीड आपको जरूर महसूस होगा फ्यूचर में। तो प्योर ऑप्शनल वेरिएंट जो है एट 60,000 एक्स्ट्रा ओवर प्योर वेरिएंट डज नॉट जस्टिफाई इट कंप्लीटली। बट टाटा क्या करना चाह रहे थे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में बेस मॉडल ऑफर करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने इतना प्राइस डिफरेंस रखा है। अभी हम बढ़ते हैं एडवेंचर वेरिएंट की तरफ, क्योंकि एडवेंचर वेरिएंट एक टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। और एडवेंचर वेरिएंट का जो प्राइसिंग है वो 35 to 40,000 एक्स्ट्रा देने पे, प्योर ऑप्शनल के ऊपर एक्स्ट्रा देने पे आपको मिल जाता है। इसमें आपको ऑर्कस व्हाइट, डेटोना ग्रे, ट्रॉपिकल मिस्ट, कैलिप्सो रेड जैसा कलर मिल जाता है। तो 2 एक्स्ट्रा कलर्स है। कैलिप्सो रेड बहुत ज्यादा डार्क है, ब्राइट कलर है, बट अगर आपको बहुत यूनिक सा कलर लेना है तो ट्रॉपिकल मिस्ट की तरफ भी जा सकते हो, जिसका जो कलर आपने सफारी में भी देखा है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि 2 मेजर डिफरेंसेस, इनफैक्ट 3 मेजर डिफरेंसेस आपको एडवेंचर वेरिएंट में मिलेगा जो आपको प्योर ऑप्शनल वेरिएंट में नहीं मिल रहा था। वो है बॉडी कलर्ड साइड मिरर्स, बॉडी कलर्ड हैंडल्स और एक रूफ पे माउंटेड एंटेना। इसके अलावा प्योर ऑप्शनल वेरिएंट और एडवेंचर वेरिएंट में कोई डिफरेंस नहीं आता है एक्सटीरियर लुक की अगर हम बात करें। अब जैसे आपको मैं बता रहा था, अगर एंटेना मिल रहा है तो आप इंटीरियर में इंफोटेनमेंट सिस्टम भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंफोटेनमेंट सिस्टम जरूर आपको इस वेरिएंट में मिलता है, बट छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो 3.5 इंच का है। ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले तो ऑफर नहीं करता है, बट आपको हरमान का साउंड सिस्टम ऑफर करता है जो अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ आता है। अगर आप मैप्स चलाना चाहते हो तो आपको अपना फोन यूज करना पड़ेगा। इसके जो 4 स्पीकर्स है ये बढ़िया है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको मिल जाता है। डैशबोर्ड पे एक बटन भी मिल जाता है आपको इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। एंटी ग्लेयर IRVM आपको एडवेंचर वेरिएंट से मिल रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है जो टाटा को बेस मॉडल से ऑफर करना चाहिए। चारों डोर्स पे पावर विंडोज मिलेंगे। सेंट्रल रिमोट लॉकिंग विद फ्लिप की आपको इसमें दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM भी मिल जाता है। हमेशा पंच के ओनर्स बोलते थे कि मिसिंग है, वो है आर्मरेस्ट। आपको एडवेंचर वेरिएंट में आर्मरेस्ट मिलता है। एंड आप आर्मरेस्ट देखते हो तो आपको ये भी नजर आएगा कि इस वेरिएंट में आपको रेयर AC वेंट भी मिल जाता है। दैट्स वेरी नाइस। सो फॉर द एक्स्ट्रा 35-40,000 आपको रेयर AC वेंट भी मिल रहा है, आर्मरेस्ट भी मिल रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाई वुड यू गो फॉर प्योर ऑप्शनल वेरिएंट। बजट बहुत टाइट है तो प्योर की तरफ जा सकते हो। अगर बजट थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो, प्योर ऑप्शनल मत लीजिए, जाके आप एडवेंचर ले लीजिए जो डिसेंट वैल्यू आपको ऑफर करता है। बट जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो इससे भी बेटर वैल्यू आपको ऑफर करेगा। और इन दोनों के बीच का जो वेरिएंट है वो मुझे बहुत ही अजीब लगा, बट लेट्स कवर ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट वेरिएंट जो है एडवेंचर प्लस वेरिएंट है जो 7.52 लाख से स्टार्ट होता है। कलर्स की बात करें, इसमें आपको ऑर्कस व्हाइट, ट्रॉपिकल मिस्ट, डेटोना ग्रे और कैलिप्सो रेड कलर मिलता है। 4 कलर्स। एक्सटीरियर में कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस वीडियो में एडवेंचर प्लस के एक्सटीरियर लुक्स को कवर करने में, क्योंकि जो मेजर चेंज है वो इंटीरियर में है। और एक ही चेंज आपको मिलेगा वो है इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्योंकि इसमें आपको 17.78 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है बाय हरमान, जिसमें आपको 2 एक्स्ट्रा ट्विटर मिलते हैं। इसका साउंड क्वालिटी बेटर होने वाला है। ये टच स्क्रीन सिस्टम होगा। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आपको मिलेगा, दैट इज वायर्ड। और उसके साथ साथ इसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। आज के टाइम में रिवर्स पार्किंग कैमरा काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अगर आप रिवर्स पार्किंग कैमरा और एंड्रॉइड ऑटो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको एडवेंचर प्लस वेरिएंट ही लेना होगा, जिसके लिए आपको 60,000 एक्स्ट्रा देना होगा ओवर प्योर ऑप्शनल वेरिएंट। एंड फॉर 60,000 रुपीज आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इज इट वर्थ इट? वेल देखो, आप कंपनी से जब सिस्टम लगाते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, बाहर नहीं जाना पड़ता है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कार विद ऑल द बेसिक फीचर्स, एडवेंचर प्लस वेरिएंट जो है वो बहुत ही बढ़िया है। अब आता है एडवेंचर का सनरूफ वेरिएंट, जिसको हम एडवेंचर S वेरिएंट भी बोलते हैं।
अभी जो एडवेंचर एस वेरिएंट है में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं एडवेंचर के, बट यू गेट एन एक्स्ट्रा सनरूफ। लेट्स कवर दैट वेरिएंट फर्स्ट। जो एडवेंचर एस वेरिएंट है विच इज ऑल्सो नोन एज एडवेंचर सनरूफ वेरिएंट, बेसिकली इसका प्राइसिंग जो है वो है 7,72,000। एक्सटीरियर लुक की बात करें, इसमें आपको रूफ रेल मिल जाता है, शार्क फिन एंटेना मिलता है, बट फ्रंट में फॉग लाइट नहीं मिलेगा और साइड में कोई डिफरेंस नहीं है। बट इफ यू गो टू द टॉप, रूफ रेल, सनरूफ और शार्क फिन एंटेना, ये 3 फीचर आपको एक्सटीरियर में मिलता है। सो बेसिकली इसका जो फीचर लिस्ट है वो आपको कार के रूफ पे मिलेगा। सो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो आप, लिटरली 60-70,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो, एंड आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी छोटा वाला मिल रहा है, बस सनरूफ मिल रहा है। तो सनरूफ के लिए अगर कोई इतना एक्स्ट्रा पैसा लगा के ले रहा है कि आपका इतना नीड है, देन डेफिनेटली आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ जो इसमें आपको मिल जाता है। बट आई ऑल्सो लाइक कि टाटा डिफरेंशिएट कर रहा है, अगर आपको बस सनरूफ लेना है तो आप ये वेरिएंट ले लो। बहुत सारे लोग हैं जो सनरूफ नहीं चाहते हैं, उनके लिए वेरिएंट्स जो है वो कंप्लीटली रीडिस्ट्रीब्यूटेड है, जो मुझे बहुत पसंद आया। सारे कंपनीज को ये करना चाहिए क्योंकि हमारे कंडीशंस में सनरूफ सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट विद दिस वेरिएंट यू आर आल्सो गेटिंग ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स और एक रेयर में ए टाइप का यूएसबी। बट मुझे लगता है अगर आप सनरूफ के साथ लेना चाहते हो देन इट इज बेटर टू गो विथ एडवेंचर प्लस सनरूफ, क्योंकि एडवेंचर प्लस सनरूफ जो है वो इसका नेक्स्ट वेरिएंट है जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिलते हैं, बट यू आर गेटिंग ए बिगर टच स्क्रीन सिस्टम। चलो उस वेरिएंट की तरफ चलते हैं। एडवेंचर प्लस एस जो है आपको फुली लोडेड लगेगा ये पंच, क्योंकि इसका जो प्राइस है 8.22 लाख है। इसमें कलर्स की बात करें, ऑर्कस व्हाइट, डेटोना ग्रे, कैलिप्सो रेड और ट्रॉपिकल में सेम कलर ऑप्शन आपको मिलता है। तो देखिए, अगर आप एडवेंचर सनरूफ ले रहे हो देन आपको ऐसा लगेगा डेफिनेटली कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो बड़ा नहीं है, तो एडवेंचर प्लस सनरूफ ले लो आप, क्योंकि एडवेंचर सनरूफ के ऊपर आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलेगा। एक्सटीरियर की बात करें तो वाइपर और वॉश मिलने वाला है, पुश बटन स्टार्ट भी मिलेगा और फ्रंट में ए टाइप का पोर्ट और सी टाइप का यूएसबी पोर्ट मिलेगा और ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट मिलेगा आपको इस वेरिएंट में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, रेयर वाइपर एंड वॉश, रूफ रेल जैसा फीचर मिल जाएगा। उसके साथ साथ कंसोल भी कंप्लीटली चेंज्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट और रेयर एसी वेंट मिल जा रहा है। विच वेरिएंट इज द बेस्ट, राइट? अभी डिमांड ये था कि आप बेस मॉडल से मिड वेरिएंट तक जो भी वेरिएंट्स है उसको अच्छे से कवर करो। एडवेंचर प्लस सनरूफ जो मॉडल है ये इसका मिड वेरिएंट एंड हो जाता है यहाँ पे। ऊपर वाले जो वेरिएंट्स है वो टॉप एंड वेरिएंट है। अगर आप चाहते हो मैं इन वेरिएंट्स को भी कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आई विल डेफिनेटली ब्रेक दैट डाउन एज वेल। बट ड्यू टू द लेंथ ऑफ दिस वीडियो आई कुड ओनली डू टिल द मिड वेरिएंट। तो दोस्तों, कौन सा वेरिएंट आपको लेना चाहिए? बेसिकली अगर आपका बजट बहुत टाइट है, आपको एसयूवी फील चाहिए, देन गो एंड गेट द प्योर वेरिएंट। प्योर ऑप्शनल मुझे लगता है कि स्लाइटली ओवर प्राइस फॉर बेसिकली व्हाट यू आर गेटिंग। अगर आप एक डिसेंटली लोडेड मिड वेरिएंट लेना चाहते हो, मुझे लगता है कि एडवेंचर प्लस वेरिएंट जो है वो बेस्ट वेरिएंट है। इनफैक्ट ये जो एडवेंचर प्लस वेरिएंट है ये एडवेंचर रिदम पैक से बहुत मिलता जुलता है फीचर लिस्ट की बात करें, और पहले भी एडवेंचर रिदम पैक जो था वो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफर करता था। कार की बात करें, आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन जो है वो थोड़ा सा लैगी फील होता है हाईवे में चलाने के टाइम, थोड़ा सा आपको इंजन को पुश करना पड़ता है टू ओवरटेक। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर ए डिसेंट फैमिली कार जहाँ पे आप सिटी में चलाना चाहते हो विद दैट एसयूवी लुक, आई वुड से द बेस्ट वेरिएंट फॉर यू इज एडवेंचर प्लस। एंड जो सनरूफ वाले वेरिएंट्स है, देखिए अगर आप सनरूफ वाले वेरिएंट ले रहे हो तो प्लीज गो एंड गेट दी एडवेंचर प्लस सनरूफ वाला वेरिएंट, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा एंड ये आपके सारे नीड्स को अच्छे से कवर करेगा। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय।